जानती थी कि देव कहाँ जा रहा है और तुम ये भी जानती थी कि वो जगह कितनी खतरनाक है। सांपों से भरी हुई है वो गुफा। जानती थी ना तुम? बोलो, जानती थी ना? इसीलिए तुम डर गई और डर कर ऐसी हालत में भी यहाँ आकर पूजा करने लगी, और इसीलिए तुम्हारे हाथ कांपे, और इसीलिए ये दीप गिर गया और इतना बड़ा अपशकुन हो गया। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ। वैशाली, राधिका को सच में नहीं मालूम होगा। तुम खामखा अपना गुस्सा उस पे उतार रही हो और उसे जिम्मेदार ठहरा रही हो। जिम्मेदार तो ये है ही माँ जी, उन सब बातों के लिए जो हो रही हैं आज। इसी के जल्दी ठीक होने की मन्नत मांगने के लिए देव उस मौत की गुफा में गया है। हम लोग तुम्हें देव की संगिनी बनाकर यहाँ लाए थे, ये सोचकर कि तुम सावित्री बनकर देव की रक्षा करोगी और जरूरत पड़ने पर उसे मौत के कुएं से भी निकाल कर ले आओगी। लेकिन तुमने तो सीधे उसे मौत के मुंह में भेज दिया। काल बन गई हो तुम अपने पति के लिए। वैशाली, बस करो। क्या नाप शनाप बके जा रही हो? अभी हमें देव की चिंता करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर मेरे देव को कुछ हुआ ना तो कह देती हूँ, मैं कह देती हूँ, मैं मेरा जीवन ले लो कान्हा, पर मेरे सुहाग पर कोई आंच मत आने देना। हे तक्षक राज, मैं यहाँ सिर्फ एक इच्छा लेकर आया हूं। मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दो, उसके जख्म ठीक कर दो। ओम नमो तक्षक देवताय नमः। ओम नमो तक्षक देवताय नमः।
नमः। ओम नमो तक्षक देवताय नमः। हमारे देव भैया की रक्षा करना काना, रक्षा करना। देव बाबू की रक्षा करना भगवान। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी पुत्री को क्या मुंह दिखाऊंगा? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वाह बहुरिया वाह, कमाल है तोरा भी। सगी बेटी के लिए कछु नहीं, अब पराई छोरी के लिए प्रार्थना करे। आप नहीं जानती अम्मा जी, राधिका के जल्दी अच्छे हो जाने के लिए देव बाबू ने मन्नत मांगी है। हम जानती थी यही होवेगा। वो अभागन मनहूस जहां रहेगी वहां अनर्थ ही होवेगो। अब पुरोहित परिवार वालों पर भी विपदाएं आवेंगी। ऐसा मत कहिए अम्मा जी, इस घोर संकट की घड़ी में राधिका को कोसिए मत। उसे तो हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है अम्मा जी। तू बैठकर कर प्रार्थना, को बस वो की चिंता है। पूरब जल्दी करो। पूरब इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको? पेशेंस क्यूटीज, पेशेंस। मैंने एक सुपरस्टार के सेक्रेटरीज होने का ड्रीम्स लिया था, किसी थीव्स का नहीं जो ये लॉक्स खोलता फिरे। पूरब लॉक खोलो मत, प्लीज प्लीज इसे तोड़ दो ना। What? पूरब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अम्मा के आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे दिल्ली पहुँचना है पूरब। वहाँ दिल्ली में विक्रम मेरा इंतजार कर रहा है। प्लीज पूरब जल्दी करो ना। ओके, वेट। कम ऑन पूरब, जल्दी करो। पूरब और जोर से मारो, तोड़ो इसको पूरब। और जोर से पूरब, और जोर से। ऊपर जो गया, ऊपर जो गया। कम्स क्यूटीज, कम्स। थैंक यू पूरब, तुमने मेरी मदद की है। थैंक यू रहने दो क्यूटीज। मैंने ये लॉक्स तुम्हारे लिए ओपन नहीं किया है, बल्कि अपने लिए किया है, ताकि तुम यहाँ से खिसको और मैं आराम से अपने रूम्स में स्लीप कर सकूं। ओके बाय पूरब। बाय। पर क्यूटीज, हाँ? तुम्हें पता है विक्रम दिल्ली में कहाँ रहता है? नहीं, पर मैं उसे ढूंढ लूंगी। पर तब तक दिल्ली में रहोगी कहाँ? पुरोहित सदन में। मेरी भक्ति की लाज रखना कान्हा। मेरी आस्था की लाज रखना। उन्हें कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? जब तक विशाखा इस घर में थी तब तक सब कुछ कितना ठीक था। काश वो इस घर से गई ही ना होती। मैं तो अब भी ये चाहती हूँ कि विशाखा इस घर में वापस आ जाए। राधिका को यहाँ रहना है तो शौक से रहे, लेकिन विशाखा वापस आ जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। विशाखा का इस घर में वापस आना बहुत जरूरी है, खासकर मेरे बेटे देव के लिए।
तक्षक देवताय नमः। ओम नमो 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 तक्षक देवताय नमः। आपको मेरे सुहाग की रक्षा करनी होगी कान्हा, करनी ही होगी। हे तक्षक राज, मैं यहाँ मणि के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ उस पवित्र धागे के लिए आया हूं जो मुझे अपनी पत्नी के बांह पर बांधना है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए मैं मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हूं। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। ओम नमो तक्षक देवताय नमः। 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 गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। पुजारी जी, आपके आशीर्वाद से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अरे नहीं बेटा, मेरे आशीर्वाद से नहीं, ये तुम्हारे दृढ़ संकल्प से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मैं अपनी पत्नी के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके लिए अगर मैं जान भी दे दूं तो वो भी कम है। आपने जिस प्रकार से
सफलतापूर्वक इस प्रतिज्ञा को पूरा किया है, उसमें बड़े बड़े योद्धा भी चूक जाते। आपकी प्रतिज्ञा संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है। आज से ही आप अपनी पत्नी में परिवर्तन देखिए। ये क्या, दूसरा अपशकुन? राधिका, फिर से अपशगुन करना चाहती हो? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। ऐसा लग रहा है कान्हा जैसे आपने मेरी सुन ली। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज से आपका और आपकी पत्नी का एक नया सुखद जीवन प्रारंभ होगा। तक्षक राज देवता का आप दोनों पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपनी पत्नी को लेकर एक बार यहां आना पड़ेगा और तक्षक राज का आशीर्वाद आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण तक इंतजार करना पड़ेगा। जी। आयुष्मान भव बेटा। बाबूजी, देव भैया आ गए। देव, हेलो दादी माँ, देव भैया मौत की गुफा से सकुशल लौट आए अपना प्रण पूरा करके। हे भगवान, ठाकुर जी ने राधिका की सुन ली। बिरजू, बिरजू तू उसे जल्दी से लेकर घर आ जा। हाँ दादी माँ, हम जल्दी से जल्दी उन्हें लेके आते हैं। दिया तो जला दिया, लेकिन क्या फायदा, अब शकुन तो हो ही गया ना। माँ, देव को कुछ नहीं होगा। मुझे तसल्ली नहीं विवेक, मेरा बेटा वापस चाहिए। जिसे अब तक तुम कोस रही थी, आज उसी की भक्ति की वजह से हमारा बेटा सही सलामत मौत की गुफा से बाहर आ रहा है। इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारा बेटा सुरक्षित है। मेरी छोटी बहू सावित्री से कम नहीं। आपने बिल्कुल सच कहा दादी माँ। हमारी छोटी बहू तो लाखों में एक है जो अपनी सारी तकलीफ को भूलकर
अपने पति के लिए पूजा कर रही है। ये तो सचमुच अर्धांगिनी है। देव की अर्धांगिनी।